Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ. दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो. एंड मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली का, जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मेरे साथ जो है अपना रिलेशन यूं ही बरकरार रखे हुए हैं आज तक. और मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ, एंजल से प्रे करती हूँ कि हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे और आपको दुनिया की हर तरह की खुशी जो है वो नसीब हो. तो आइए आज की पिक कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने अपने पोस्ट डालकर आप लोगों को बताया था कि आज की जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी आने वाली जिंदगी में क्या है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. जो बिल्कुल नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का क्या है. फाइन, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. तो ये है आज हमारे पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक. और आप मुझे जब भी सजेशंस देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करती हूँ और करूँगी भी आगे. तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग. सो मैंने ये ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है. आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके मन में जो कुछ भी है अपने आने वाले जो भी आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में अब आगे क्या आना चाहिए उसके बारे में सोच के 10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए जो भी आप कर रहे हैं. और अगर आपके दिमाग में कोई भी XYZ अलग थॉट भी चल रही है ना, तब भी रेजोनेट नहीं हो पाएगा. तो प्लीज 10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए और सोचिए कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ से नेक्स्ट. तो फिर आप चूज कीजिएगा और कलर के ऊपर चूज कीजिए. आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप कलर से अट्रैक्ट होके और फिर चूज करें कि क्या कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. देन यू कैन चूज इट. फाइन. जैसे पाइल 1 पे ऑरेंज कलर है, पाइल 2 पे ब्लू कलर है, पाइल 3 पे ये ब्राउन कलर है. तो प्लीज चूज कर लीजिए. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. पाइल 1 पे ऑरेंज, पाइल 2 पे ब्लू एंड पाइल 3 पे ब्राउन कलर. चूज कर लीजिए. और अगर बाय चांस सपोज आपने कोई पाइल 2 चूज की है तो वो आपसे रेजोनेट नहीं हो पाई है, तो आप पाइल 1 एंड 3 भी चेक कर सकते हैं एक बार. और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी रीडिंग को क्लैरिटी प्रोवाइड करूं और ज्यादा, ताकि आप तक जो मैसेज एंजल्स मेरे थ्रू आपको डिलीवर करना चाहते हैं वो आपको प्रॉपरली मिल सके. आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा. तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं. तो ये है पाइल 1. जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर चूज किया है तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग. फाइन. मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ. सबसे पहले गार्डियन एंजल एंड फिर मैं यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक. फाइन. ये हमें बेसिकली बताएगा व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ. व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन योर लाइफ ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को लेते हैं. बट ये आने वाले टाइम में आपके बारे में बता रहा है कि क्या आपकी जिंदगी में आ रहा है. फाइन. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मैसेंजर ऑफ इमोशन, फिर है सीइंग क्लियरली, 8 ऑफ एक्शन एंड मैसेंजर ऑफ एक्शन. ये 4 कार्ड्स आए हैं हमारे पास. फाइन. फिर हमारे पास गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से आया है सरस्वती, काली माँ एंड कुर्मा. फाइन. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आपकी लाइफ में चल रहा था अब एक नया ही कुछ शुरू होने वाला है. इमोशनली आपकी लाइफ जैसे भी अभी चल रही है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ अब आने वाले टाइम में आपके लिए क्या आ रहा है. एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पहले. कुछ बहुत ही डिफरेंट प्रकार की चीज आपकी लाइफ में होने वाली है. आप कहीं से मैसेज रिसीव कर सकते हैं जो आपको अपने फीलिंग्स के बारे में, या आप कहीं सोशल इन्विटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं. आई कैन सी सम काइंड ऑफ मैसेज कमिंग टूवर्ड्स यू. आपकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आ रहा है जो आपके इमोशंस को थोड़ा सा स्टेबल रखेगा आने वाले टाइम में. ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जहां पे आप लोग जो हैं, आप लोग इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा शांत पाएंगे, थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे इमोशनली. ये नहीं है कि आप इमोशनली परेशान रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इमोशनली शांति, स्टेबिलिटी आई कैन सी इन योर लाइफ.
ठीक है, ये नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। सीइंग क्लियरली यही कह रहा है कि अब आपने जैसे भी आप अपनी लाइफ में चीजें कर रहे हैं आज, आने वाले टाइम में उसका विपरीत आप पर्सपेक्टिव यूज करने वाले हैं। उसका मतलब डिफरेंट, ऑपोजिट चीजें करेंगे आप। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। सीइंग क्लियरली जो है वो एक फूल को दर्शाता है, ठीक है। तो फूल जो है वो यही बताता है कि जर्नी बिगिन, आपकी एक नई जर्नी बिगिन होने वाली है आने वाले दिनों में। फाइन, नया फेज शुरू होगा लाइफ का, जहां आपको हार्डवर्क करनी है, जहां आपको सब कुछ अपना जो है उसको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर हार्डवर्क करनी है, प्रॉपर लेबर करनी है आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे भी किसी प्रकार की कंजूसी जो है वो नहीं चलेगी आपकी। ये फेज अब आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। फाइन, और आपको किसी भी चीज की जो है परेशानी लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में आने वाले टाइम में या क्या नहीं होगा, बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी आने वाला टाइम है उसमें सब कुछ पॉसिबल है। सक्सेस, लव लाइफ बहुत अच्छी, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी, लक साथ दे रहा है, सब कुछ, ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज बन के आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सीइंग क्लियरली आपकी लाइफ को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन, न्यू बिगिनिंग देगा, न्यू जर्नी शुरू करवाएगा। फिर हमारे पास आता है 8 ऑफ एक्शन। 8 ऑफ एक्शन यही बोलता है कि यू आर डूइंग अ लॉट वर्क, आप बहुत वर्क करोगे, ठीक है। और आपको यही है कि आप इतने बिजी होगे कि आपको अपना लव तक एक्सप्रेस करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप लोगों से ये नहीं कह पाएंगे कि थैंक यू, आप मेरी मदद कर रहे हैं, या आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस प्रकार मदद करने के लिए, या आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे बिकॉज यू विल बी टू बिजी इन योर एक्टिविटीज, ठीक है। और आपके लिए यही है कि अगर आपको ट्रैवल करना पड़े या कुछ भी आपको करना पड़े तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और ट्रैवल करो, क्योंकि आपका हार्डवर्क, आपका जो है वो आपको पे जरूर होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो बहुत कुछ, अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत हार्डवर्क करनी है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। और अगर आपको बाई चांस कोई स्टेप लेना पड़े जो आपको लगे कि अभी स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, जिसको लेके कंफ्यूज हो, जिसको लेके मन में डर है, तो उसको बेझिझक कॉन्फिडेंट होके लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं मैसेंजर ऑफ एक्शन। आपकी करियर लाइफ में भी आई कैन सी वेरी मच गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। आप लर्न करेंगे बहुत कुछ, आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत सारी चीजें जो हैं लर्न करें, बहुत सारी, जैसे आप कहीं पे आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, तो आप किसी भी प्रकार की क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन करने का सोच सकते हैं। अपने क्रिएटिविटी को आप डेफिनेटली किसी भी प्रकार से आप जो है क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे, और आप वो सब कुछ ट्राई करना चाहेंगे अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है, जो सोच रखा है आप लोगों ने। फाइन, तो ये 4 कार्ड्स जो हैं वो यही बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू होगा जिसमें कंप्लीटली द थिंग्स विल गेट डिफरेंट, ठीक है। ऑपोजिट आएंगी, हार्डवर्क जरूरत से ज्यादा करना पड़ रहा है आपको, आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे चीजों में, एंड न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस भी वेट कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक ऑफ अ बंच ऑफ फ्लावर्स कह लीजिए आप, या एक बास्केट जिसपे गुडीज भरे हुए और आपको पता भी नहीं है वो गुडीज क्या है। तो वही आपके लिए कुछ इस प्रकार के जो है फ्यूचर में जो अभी आपके लिए आने वाला है लाइफ में, ये है। फाइन, अब गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से क्या आया है, सबसे पहले सरस्वती आया। तो मैंने आपको जैसे बोला कि आप लोग डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव चीज करेंगे, कोई ना कोई लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। तो सरस्वती जो है वो यही कहते हैं कि सक्सेस इन एजुकेशन, परफेक्शन ऑफ मेमोरी, आप डेफिनेटली क्रिएटिव हो जाएंगे बहुत ज्यादा, आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आप जितना एंथुसियास्टिक होके चीजें करेंगे ना, क्रिएटिविटी लोगों को भी दिखेगी कि यार ये बंदा ये बंदी बहुत क्रिएटिव है। और आप डेफिनेटली अपने एजुकेशन से रिलेटेड यू विल डू समथिंग, और अपने टैलेंट को आप जो है बाहर लेके आएंगे। फाइन, काली माँ, आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, फुलफिलमेंट मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हो, और आप कभी भी किसी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे आने वाले टाइम में कि आप किसी रॉन्ग चीज को जस्टिफाई करें। आप हमेशा बेहतरी एंड गुड चीजों के पीछे ही भागते हैं, आप गुड कर्मास के पीछे भागते हैं। गुड थिंग्स ओनली अट्रैक्ट यू, नॉट द बैड वंस। तो आप क्या करेंगे आने वाले टाइम में, आप लोग जो हैं बहुत हैप्पी फील करेंगे, एंड आप कोशिश करेंगे कि आप किसी गलत का साथ या सपोर्ट ना करें। फाइन, फिर हमारे पास आता है कुर्मा। ये बोल रहे हैं कि आपकी ग्रोथ जो भी है वो स्टेडीनेस चलेगी, मतलब इट विल गो लाइक दिस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आपने सुना ही होगा, ठीक है। डिपेंडेबिलिटी भी रहेगी। कई बार होता है कि आप अपने किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति की बात सुनते हैं अपनी लाइफ में जो आपको बहुत अहमियत रखता है,
तो वो थोड़ा सा आपके लिए होगा। एंड आई कैन सी कि आप आने वाले टाइम में यू विल बी लिटिल बिट डिप्लोमेट। आपको दुनिया जहाँ की खुशियां मिल रही है, गुडीज, आपको गुडीज मिल रहा है, सही प्रकार का सरप्राइज गुडीज मिल रहा है, जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इमोशनल, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ये कुछ इस तरह से है, सब कुछ इन्वॉल्व है उस गुडी में। फाइन, आई होप पाइल 1 सेटिस्फाई हो पाए होंगे इस रीडिंग से। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि ये ब्लू कलर चूज करा है, तो आइए देखते हैं कि उनके लिए व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन देयर लाइफ। ओके, लेट्स सी। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ। सबसे पहला है गार्डियन एंजल एंड दूसरा है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक। सबसे पहले हमारे पास आता है, जो कार्ड आया है, 5 ऑफ थॉट, बी ओपन टू सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फेयर डिसीजन। मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं 3। फाइन, ओके। फिर हमारे पास जो गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से आया है वो है पार्वती, श्री कृष्ण एंड नारद मुनि। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से। ओके, सबसे पहले आया है 5 ऑफ थॉट्स। 5 ऑफ थॉट्स यही कह रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी छोटे छोटे चैलेंजेस के साथ घिर जाएंगे। ये आपके साथ डेफिनेटली है। आपका पता क्या रहना चाहिए आपके लिए नेक्स्ट जो आ रहा है अभी, वो यही है कि जितना हो सके नेगेटिव ड्रामेटिक पीपल से दूर रहे। बिकॉज जितना नेगेटिव पीपल के साथ आप बैठने को मिलेगा आपको, आपकी थॉट्स पे बहुत असर होगा उस चीज का। तो आप छोटे छोटे चैलेंजेस में घिर जाएंगे और आपके लिए आने वाले समय में एक बहुत ही खूबसूरत और बेटर डायरेक्शन वेट कर रही है जहाँ पे आपको मुड़ना है। और वो डायरेक्शन आपको एक बहुत ही अच्छे पाथ पे लेके जाएगी जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, तो डरना नहीं है। छोटे छोटे अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो यू डोंट हैव टू, उसमें आपको ना बिल्कुल घबराना नहीं है। बिकॉज वो छोटे छोटे चैलेंजेस ही आपको बहुत अच्छे एक फ्रूटफुल जर्नी पे लेके जा रहे हैं। फिर आता है बी ओपन टू सक्सेस। बी ओपन टू सक्सेस यही कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस करेंगे चीजें आने वाले समय में और आपको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन और प्रेज मिलेगी। सब आपको रिकॉग्नाइज करेंगे यार कि ये ऐसा है या ये ऐसी है, इसने इतना अच्छा काम करा है। पॉजिटिव सक्सेस आई कैन सी कमिंग। पॉजिटिव सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। आप वंडरफुल थिंग्स देखें, आपको डिवाइन गाइडेंस क्या कहना चाहती है वो महसूस करें आप लोग। फाइन, आपके लिए आपको शाय होने की जरूरत नहीं है। और आपको देखिएगा, आपको जितना ग्रेटिट्यूड मिलेगा आने वाले टाइम में, आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे उस चीजों से। बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड दिखेंगे आप आने वाले टाइम में। ऑर्गेनाइजेशन यही कह रहे हैं कि आपके टारगेट्स, आपको हर चीज को प्लान करना है आने वाले टाइम में। ठीक है, हर चीज का जो होता है सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। फाइन, तो आपको भी प्लान करना है हर चीज में। और अगर आपको लगता है कि आपके मेथड्स को थोड़ा और सुधारने की जरूरत है, क्योंकि आप हार्डवर्क जो है करते हैं, शुरू से करते आए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके कुछ ट्रेट्स, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जिनको अभी भी नरिश करने की जरूरत है, जिसको अभी भी आपको ठीक करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उस चीज को आप इम्प्रूव करेंगे और क्रिएटिविटी को चूज करें, क्रिएटिव हो जितना हो सकता है। फिर देखिए आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, वेल प्लान्ड हो जाएगी एंड आपके टारगेट्स मीट होने लग जाएंगे जो भी आपने सेट किए हैं अपनी लाइफ के, या कह लीजिए गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ के, वो सब आप अचीव करने लग जाएंगे। फाइन, तो आपको क्या करना है, आपका क्या आगे आने वाला क्या बता रहा है टाइम आपका, कि आप डेफिनेटली, ठीक है, चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि चैलेंजेस नहीं है आपके लाइफ में, तो ये तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं कहूंगी। चैलेंज हैं एंड लिटिल चैलेंजेस आई कैन सी, एंड दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय योर थॉट्स। वो आपके थॉट्स में आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस, बिकॉज आप किसी भी बहुत डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, तो उसके ऊपर जो है आपके थॉट्स अफेक्ट करते हैं। सक्सेस भी है आपकी लाइफ में, आई कैन सी सक्सेस विच इज वेरी गुड। आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है निकल कर, वो भी दिखाई दे रहा है एंड फेयर डिसीजंस आ रहे हैं। एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको, हम देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, आप किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो एंजल आपको ये कह रहे हैं कि डिवाइन आप पे गाइडेंस जो है
आपको दे रहा है हर एक सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि कहीं आपके साथ कुछ गलत हुआ है किसी प्रकार का, तो आपको भी एंजल्स उस टाइम हील करते हैं। आपको वो चीज महसूस नहीं होती है, लेकिन एंजल्स भी इक्वली आपके साथ सफर करते हैं। तो एंजल्स कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है आने वाले टाइम में, और हो सके तो चीजों को फॉरगिव करके अपनी लाइफ में शांति लेके आए। फेयर डिसीजंस का तभी उन्होंने बोला कि डिसीजन ऐसे लें जिससे आपके मन का बोझ भी हल्का हो। आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ इस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं। फिर आता है पार्वती, क्वीन ऑफ एस्थेटिक्स। इसमें यही है कि अगर आपका कोई भी आपके बारे में गलत सोचता है, गलत बात करता है, उसका जो है अपने आप उसको उसका कर्मों का फल मिलने वाला है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कि आपके मन में अगर आपको लगता है कि यार उस बंदे ने या बंदी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, डोंट वरी, कर्मा मिलेगा उसको उसका। और आपके जितने भी उलझने आ रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, आने वाले समय में काम भी बनने शुरू हो जाएंगे आपके, और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर आपको स्ट्रेंथ देंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, एंजल्स आपको स्ट्रेंथ देंगी आपके। फाइन। फिर आता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप लोग जो हैं, थोड़ा सा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सुधरेगा, आप हंसी मजाक में भी विश्वास करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, हंसी ठिठोली करेंगे खूब सारी, आप लव स्प्रेड करेंगे, काइंडनेस स्प्रेड करेंगे, आप लोग बहुत ज्यादा, आप लोग लव रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे जाएंगे, स्टेबल जाएंगे, मतलब इट विल बी वेरी स्टेबल, ठीक है। और आपका केयर फ्री एटीट्यूड होगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। कि कई बार ऐसा होगा कि आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि बड़े से बड़ी चीज हो जाएगी ना, अब होगी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सब बढ़िया है, इस तरीके की आपकी जो है स्थिति हो जाएगी। पर आता है नारद मुनि। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कोशिश करेंगे कि आपको जितनी ज्यादा नॉलेज हो सके चीजों की, आप उतनी नॉलेज गेन करेंगे। ये नहीं है कि इट रिलेटेड टू ओनली रिलीजियस थिंग्स, आप पर्टिकुलरली हर तरह के ये आपको शौक जागेगा कि आपको नॉलेज चाहिए हर तरह की, तो आप नॉलेज जो है गेन करेंगे, और नॉलेज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है, और आप धार्मिक हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ये स्थिति जो है दिखाई दे रही है पाइल 2 के लिए, ये आ रही है आपके जीवन में कि आप भी चेंज होंगे, इस प्रकार का बदलाव भी आप में आने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं पाइल 3 की रीडिंग। तो ये है पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर चूज किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, गार्डियन एंजल, एंड मैं यूज कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक। सबसे पहले हमारे पास आया है अ विन विन सोल्यूशन, रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन, हीलर ऑफ एक्शन, आउट विद द ओल्ड इन विद द न्यू। फिर हमारे पास आया है फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से शेषनागा, नित्यानंद प्रभु एंड गंगा। ये हमारे पास कार्ड्स आए हैं फॉर पाइल 3। सबसे पहले हमारे पास विन विन सोल्यूशन आया है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। तो यही बोल रहा है कि इधर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले टाइम में जिस तरह की भी आपकी स्थिति चल रही होगी, आप डेफिनेटली डिस्कस करना मांगेगा, आपको डिस्कस करना बनता है, आप डिस्कस करेंगे किसी पर्सन के साथ, और आप देखिएगा आपको कैसे विन विन अप्रोच आप लगाते हैं और आप विन होंगे। मतलब आपकी लाइफ में आई कैन सी कि आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपका जो है वो जरूर साकार होगा। आप फोकस करें, आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, और आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको एडजस्टमेंट करनी है एंड आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। आपकी लाइफ में विन विन सोल्यूशन यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका फोकस, आपका जो है एडजस्टमेंट्स करने का तरीका आपको सक्सेस बनाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा आपको। और विन विन सोल्यूशन ये कहता है कि अगर आप खुद अकेले हर चीज से जूझेंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी बंदे को या बंदी को, अपने किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड्स कह लीजिए, अगर आप उनके साथ कहीं बैठ के डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को, तो आपके लिए मस्ट बेटर होगी सिचुएशन। रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन यही बोल रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज अचीव कर लोगे, आने वाले टाइम में आप एक ऐसी चीज अचीव कर लोगे जो आपने सोची थी कि आपने अचीव करनी है, पर आपको ये नहीं पता था कि अब आप अचीव, वो टाइम आ गया कि यू विल अचीव दैट। तो वही चीज है आपके पास, आपने अकम्प्लिश की है कुछ, और अभी आप उस चीज को लेके प्राउड फील कर रहे हो, और अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपका कुछ ना कुछ जो उपलक्ष्य है आपकी लाइफ में, जो आपका लक्ष्य है, मतलब वो आपका अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है।
आने वाले टाइम में आप अचीव करेंगे वो चीज और फिर आप सोचेंगे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी लाइफ को लेके जाना चाहिए, ठीक है। और आप अपना कंटेम्पलेट करेंगे कि आपके पास्ट में क्या चीज थी और प्रेजेंट में क्या करना चाहिए आपको चीजों के साथ, और आपको क्लियर पता चलेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको अचीव क्या करना है एग्जैक्टली। फाइन, हीलर ऑफ एक्शन आया है। ये टाइम है कि आपको जो मन करेगा आने वाले टाइम में आप वो करें, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें, आप मल्टीटास्कर बनेंगे आने वाले टाइम में, ये आपको मैं बता देती हूँ। आप बहुत सारे टास्क करेंगे एक टाइम पे, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना चाहिए कि आपके और अगले बंदे के जो है अगर मनभेद होता भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज जो कि सरल सी बात है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। तो उस हिसाब से मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पैशनेट एंड फन लविंग के रूप में बाहर आएंगे। आप अपने आप को बहुत इजीली डिस्क्राइब करना जानेंगे। आने वाले टाइम में आप अपने आप को बहुत इजी स्टेट में देखेंगे कि आप किसी को भी अपनी थॉट्स, अपने एक्शन जस्टिफाई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट बन के आ रहा है बाहर। आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू, दिस इज शोइंग अ न्यू डायरेक्शन, न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। एक पाइल 1 एंड एक पाइल 2। आई कैन सी आपकी लाइफ का ना एक चैप्टर पलट रहा है। आई कैन सी दैट हेवन आपको बोल रहा है कि न्यू डायरेक्शन में जाना है। ऑफन दिस इज बिकॉज आप हैप्पी नहीं हो अभी, और आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो भी थोड़ा सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपको स्टिल वेकअप चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये सब होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में वेकअप चेंजेस होने चाहिए। इसीलिए एंजल्स कहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू डायरेक्शन, न्यू सोल जर्नी, सब कुछ न्यू शुरू होने वाला है। फाइन, तो ये 4 कार्ड्स ये बताते हैं आपके आने वाले समय के बारे में। शेषनागा, पेशेंस रखें, जो चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। आप में फिजिकली बहुत स्ट्रांग होंगे, मेंटली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप हर चीज में एडजस्ट करने का मादा रखते हैं। मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट कार्ड में कि एडजस्टमेंट्स आई कैन सी, आने वाले टाइम में आई कैन सी एडजस्टमेंट्स ऑन योर साइड। फिर आता है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु यही कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करेंगे, ह्यूमन काइंड के लिए लव आएगा। आप धार्मिक होंगे, बेसिकली आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे। आप भगवान का नाम जपेंगे, आप हर चीज करेंगे। फाइन, आप होली बुक पढ़ेंगे, एवरीथिंग यू विल बी डूइंग। फिर आता है गंगा। तो गंगा यही कहते हैं कि आपको ना ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा जब आपको ना इतनी नॉलेज होगी चीजों को लेके कि आपके मन में ना कभी आपके मन में ऐसा आया कभी कि जीने का कि मन नहीं है, अब बस लिबरेशन हो जाए, चीजों से छुटकारा मिल जाए। ऐसा काफी हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मन में हुआ है कि अब आपका मन नहीं है जीने का, या कोई ऐसी डिजीज आपको हो जाए फिजिकली, या आप कोई मेंटली इतने परेशान हो कि आपका ऐसा मन करता है कि अब जीना नहीं है, अब जीने का मन नहीं है कुछ। ये प्रकार की स्थिति बन सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन आप लिबरेटेड होगे। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का इश्यू चल रहा है तो आप लिबरेटेड होगे उस चीज से। मैं फिर भी एक कार्ड पिक करना चाहूंगी कि क्यों ये आया है गंगा का ऐसा कार्ड कि आप लिबरेटेड होना फील करना चाहोगे, लिबरेटेड होना चाहोगे, आप प्योर होना चाहते हो, पायस होना चाहते हो। आपके मन में आप किसी भी प्रकार का ना वेद ईर्ष्या नहीं रखना चाहते हो। आप कई बार दुखी हो जाते हो संसारिक चीजों से, तो आपका मन जो है चीजें त्यागने का करता है, वो इस प्रकार की स्थिति है। स्कंद, आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, प्लीज बहुत सारी क्वालिटीज हैं, आपको समझने की जरूरत है। वो क्वालिटीज को किस तरह निखारा जाए, किस तरह उसमें अपने आप को आपको डील करना है, ये सब चीजें जरूरी हैं। सेटिस्फेक्शन कम दिखती है आपके केस में, सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने आप से। अगर कोई चीज भी मिल जाए, आपको हासिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो उसमें भी आप सोचते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या लिखा है। ये सिचुएशंस आपके लिए बनी होती हैं। फाइन, आई होप आपको मेरी पाइल 3 जो रीडिंग है उससे आप सेटिस्फाई हो पाए होंगे, और मैं एंजल से दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ आए तो वो दूर करें, और आपका साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखें। कोई भी दुख तकलीफ हो तो हम उसका मिलकर सामना करें, और आपकी लाइफ में हर खुशी, हर मुकम्मल जहां आपको मिले।